फैंस की बीच दीवानी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर उनके घर पहुंच गया था। मुंह दिखाई में 2 लाख के गहने भी लाया था। उन्हें हिंदी सिनेमा का मल्लिका ए हुस्न कहा जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही। करियर के टॉप पर उन्हें देवानंद से प्यार हुआ, लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली ही रही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी सुरैया की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए हिंदी सिनेमा की मल्लिका ए हुस्न सुरैया की जीवन की कहानी को। दोस्तों, 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया नाम से जाना। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया। यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलेन और हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाती थीं। एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री से बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गईं। दोस्तों, सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा है। उनकी देखरेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बहुत प्रभावित हुई। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलते थे। हालांकि कुछ समय बाद सुरैया ने यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, जबकि आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपए की पेशकश की। फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज की बहन का किरदार निभाया था। फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को खासा पसंद किया। फिल्म रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़े। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। एक बार फैंस की यही दीवानगी सुरैया पर भारी पड़ गई। सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तभी वहां पर एक मौजूद आदमी ने उन्हें पहचान लिया। वो चिल्ला कर बोला, अरे ये तो सुरैया हैं। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आई सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों में के प्रीमियर में भी नहीं गई। दोस्तों, 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देव आनंद के साथ देखा गया था। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देव आनंद से मुलाकात हुई थी। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी। देवानंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी सब साथ में होता था। मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नजर लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद करा दिया। इस घटना के बाद नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहती थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन नानी सेट पर भी सुरैया को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देवानंद उनसे बात ना कर पाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।
साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को यह बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रही, किसी और से उन्होंने शादी नहीं की। दोस्तों, सुरैया खुद ताउम्र देवानंद के प्यार में डूब रही, लेकिन उन्हें चाहने वाले सैकड़ों थे। राइटर इस्मत चुगताई के मुताबिक एक दोपहर एक बारात आकर सुरैया के घर के बाहर रुक गई। दरवाजा खोलने पर उनका परिवार भौचक्का रह गया। वहां पर एक सजा धजा दूल्हा सेहरा बांधे हुए बारातियों के साथ खड़ा था। उन लोगों के पास गहनों और कपड़ों से भरी थालियां भी थीं। परिवार वालों ने उस शख्स से पूछा, आप कौन है? जवाब में उस शख्स ने कहा, मैं दूल्हा हूं। यह सुनकर परिवार के एक सदस्य ने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, दुल्हन कौन है? शख्स ने अकड़ के कहा, सुरैया जबीन दुल्हन, बारात जालंधर से आई है। इतना कहने के बाद वो शख्स बारातियों के साथ घर में घुसने की कोशिश करने लगा। ये पागलपन देख सुरैया ने झट से खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया और रोने लगी, जबकि उनकी मां बिल्कुल हैरान थी कि वो लोग 2 लाख के गहने और कई महंगे कपड़े साथ लाए थे। मां ने उस शख्स से कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोग यहां से चले जाइए। इसके बावजूद वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और धमकी देने लगे। खराब हालात होने पर फोर्स तैनात करनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। दोस्तों, किस्सा यह भी था कि एक फैन कई दिन से सुरैया को धमकी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देगा। जब सुरैया ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उस शख्स ने जहर खा लिया। फिर से मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। 40 के दशक में हर एक्टर और डायरेक्टर की इच्छा थी कि वो बस एक बार सुरैया के साथ काम कर ले। इस लिस्ट में दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से बात की और वो उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाए। सुरैया के साथ काम करने को के आसिफ भला कैसे मना कर सकते? उन्होंने भी हामी भर दी और दोनों को लेकर फिल्म जानवर की अनाउंसमेंट कर दी। सब कुछ तय हो गया, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। तभी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल मच गया। सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए पैर से जहर चूसकर बाहर निकालना था। वो सीन एक बार में ही परफेक्ट तरीके से शूट कर लिया गया, लेकिन उसी सीन को फिर से कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। ये बात उनके मामा को भी पता चल गई। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंची तो फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और उठ खड़ी हुई। वो दिलीप कुमार से इतना गुस्सा हो गई। इसी बीच सुरैया के मामा भी आ गए और उन्होंने दिलीप कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन के आसिफ बीच में आ गए। इस घटना के बाद सुरैया ने तय कर लिया कि वो कभी भी दिलीप कुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। दोस्तों, सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। जबकि सुरैया खुद हॉलीवुड के फेमस एक्टर ग्रेगरी पेक की दीवानी थी, वो उनसे मिलना भी चाहती थी। 1952 में भारत में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। इसमें सुरैया की मुलाकात हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक काप्रा से हुई। सुरैया ने अपनी एक फोटो पर साइन करके काप्रा को दे दिया और कहा, ये आप ग्रेगरी पेक को दे दीजिएगा। इसके बाद जब एक बार ग्रेगरी इंडिया आए तो उन्होंने सुरैया से मुलाकात की इच्छा जताई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रेगरी उनसे रात के 11 बजे मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। सुरैया की मां ने दरवाजा खोला और ग्रेगरी ने उनसे पूछा, सुरैया कहाँ है मैडम? सुरैया को जब ग्रेगरी के आने का पता चला तो वो बहुत खुश हुई। इसके बाद सुरैया और ग्रेगरी के पैक की मुलाकात हुई और दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद फिर से सुरैया और ग्रेगरी की मुलाकात फिल्म फेयर अवार्ड्स सेरेमनी में हुई। इन चंद मुलाकात के बाद हर अखबार में यह खबर आई कि ग्रेगरी सुरैया को लेकर हॉलीवुड जाना चाहते थे। खबरें यह भी रहीं कि ग्रेगरी उन्हें पसंद भी करते हैं। हालांकि कुछ समय बाद इन खबरों को सुरैया की मां ने अफवाह करार दिया था। उनकी मां का कहना था कि ग्रेगरी साहब अपने देश के फेमस स्टार हैं, मेरी बेटी यानी सुरैया भी भारत की बड़ी स्टार हैं, इस वजह से इसमें कुछ एक्साइटेड होने वाला नहीं है। दोस्तों, सुरैया ने एक बार कहा था कि यह कहना गलत होगा, लेकिन सत्य यही है कि मुझे तब बहुत खुशी होती है जब इंडस्ट्री में किसी का निधन हो जाता था और शूटिंग रोक दी जाती थी। अब फिल्मों से खुद को दूर करने के बाद मैं अपनी पूरी नींद ले पाती हूँ, शॉपिंग पर जाती हूँ और खास दोस्तों के साथ समय बिताती हूँ। वो सब खा पीती हूँ जो मेरा मन करता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा समय लोनावाला स्थित अपने बंगले पर बिताती हूँ। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रहीं, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थीं, जिस वजह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देवानंद को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो नहीं आए।
आज की स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।